ओके, सो ये स्पेसिमेन पेपर है फॉर 2023 का एग्जाम। अब देखो, आप लोगों ने अब तक प्रोडक्ट एंड प्राइस कंप्लीट किया है। प्रोडक्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कल परसों। अब बात हो रही है हमारी प्राइस की। अब प्राइस हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो दूसरी केस स्टडी के अंदर आया है, विच इज व्हाट डिजाइनर क्लोथिंग, और इसका क्वेश्चन है पार्ट डी फॉर 12 मार्क्स, यानी एक डिटेल्ड क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। इवैल्यूएट सूटेबल प्राइसिंग मेथड्स that DC could use for the new range of trousers, for the new range of trousers। तो बात स्टार्ट करते हैं, केस की स्कैनिंग करेंगे एंड देन वी विल डेवलप आवर आंसर। DC is a medium size, medium size मतलब ना बड़ा है ना छोटा है, and the legal structure is what? A private limited company, a medium size business which is a private limited company। It has been 10 years, यानी पुराना बिजनेस है, established है। अब करता क्या, लग्जरी ड्रेसेस बनाता है। क्या बनाता है? लग्जरी ड्रेसेस फॉर वुमेन यूजिंग जॉब प्रोडक्शन मेथड। यानी करेंटली इनकी जो मार्केट सेगमेंट है वो एक प्रीमियम सेगमेंट है, जिसको ये स्पेशलाइज तरह के ड्रेसेस बना के देते हैं। डीसी के एक्सीलेंट रेपुटेशन है, यानी एक बात समझ में तो आ रही है कि हम प्रीमियम की तरफ तो हैं। हम किसकी तरफ हैं? हम प्रीमियम की तरफ हैं, बिल्कुल नीश मार्केट कह सकते हैं। A DC designer has a meeting with every customer to design the dress that satisfies the customer's individual needs, including choice of fabric, color, cost based pricing is used। अब होता क्या है, इंडिविजुअल सर्विस दे रहे हैं, लेकिन जो करेंटली जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। फर्स्ट डे डिटरमिन कि उसकी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है, और उसके अंदर 50% ये लोग प्रॉफिट ऐड करके उसकी प्राइस डिटरमिन करते हैं। करंट मेथड इनका ये है। DC's employees are highly skilled employees हैं, and paid hourly rates। Okay, Ikram, one of the designers, has just had a meeting with a new customer, Lydia। Lydia wants Ikram to design and make a new dress for her। और Ikram ने डेटा पूरा बनाया है। हमारे लिए डेटा अभी काम का नहीं है, हमारे लिए मेन एलिमेंट प्राइसिंग है। बात करते हैं आगे। Jenny, the managing director, wants to use DC's excellent reputation and move into a new market। नई मार्केट में एंट्री लेनी है, रेपुटेशन इनकी स्ट्रांग है, ब्रांड में स्ट्रांग है। Jenny wants to create a new range of DC's branded trousers, यानी ब्रांडेड ट्राउजर्स बनाने डीसी के ब्रांड के फॉर वुमेन। मार्केट सेगमेंट मुझे पता है, और ऑलरेडी प्रीमियम सेगमेंट पे है, मैं अच्छे प्राइसेस चार्ज कर रहा हूं। Jenny has developed some elements of the marketing mix। अच्छा, प्रोडक्ट क्वालिटी ट्राउजर्स होंगे जो मिडिल एज वुमेन 25 to 50 को टारगेट होंगे। अब ये बिकेंगे सोल्ड इन लार्ज शॉप्स, यानी देखो ये मेड टू ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, ठीक है, यानी लार्ज शॉप्स के अंदर ये बिकेंगे। दूसरा गेम यहाँ पर ये होगा कि दे विल बी ब्रांडेड विद द लोगो ऑफ डीसी, यानी इसको ब्रांड भी किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। जेनी विल डेवलप अ बिजनेस प्लान व्हेन शी रिसीव्स अ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। रिपोर्ट बनेगी तो वो पूरा मार्केटिंग प्लान बनाएगी, which includes feedback from focus groups। अच्छा, ये रिसर्च का एक मेथड है। Jenny thinks that the pricing strategy DC currently uses will not be appropriate for the new trousers। कॉस्ट बेस है ना। अब देखो, जब ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो इंडिविजुअली उस तरीके से कॉस्ट बेस पे जाना आई थिंक इनको सूटेबल नजर नहीं आ रहा। द न्यू प्रोडक्ट रेंज would use बैच प्रोडक्शन। अच्छा, द प्रोडक्शन डायरेक्टर खलील has identified the machinery needed for the new production method। Khalil is worried about the problems that introducing the new production method might cause DC's employees। नया मेथड आएगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये तो हमारा केस था। ज्यादातर हमें बात जो समझ में आई है, करेंटली ब्रांड इमेज क्या है इनकी? क्वालिटी, प्रीमियम, ऑलरेडी वुमेन पे फोकस थे, अभी भी उधर है। अच्छा, पहले जॉब का काम था, अब काम हो रहा है बैच पे, ठीक है, और पहले प्रीमियम प्राइसिंग की बात हो रही है। यानी अल्लाह भला करे, ये है ना, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से एक प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, हाई एंड मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो नाउ दे आर टेलिंग अस इवैल्यूएट सूटेबल प्राइसिंग मेथड्स। 12 मार्क का सवाल है, सूटेबल प्राइसिंग मेथड्स हमें बताने हैं दैट डीसी कुड यूज। तो डीसी की ब्रांड इमेज को, करंट स्टैंडिंग को देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं इसका आंसर भी एक दफा। सॉरी, ये बंद हो गया। एमएस देखते हैं, एमएस क्या बता रही है हमें।
और फिर इसका आंसर हम डेवलप करेंगे। ओके चलो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि थोड़ा लार्ज स्केल पे जा रहे हैं, तो इन्होंने सजेशंस क्या क्या दिए हैं। इन्होंने हमें कंपैरेटिव का सजेशन दिया हुआ है कि जो कंपेटिटर्स चार्ज कर रहे हैं आप भी वही चार्ज कर लो, ठीक है। तो कंपेरेटिव का सजेशन आ गया हमारे पास। पहली बात, पेनिट्रेशन क्या आ गया, दैट कस्टमर से थोड़ा, कंपेरेटर से थोड़ा सा नीचे, सही है। स्किमिंग मतलब हाई प्राइसेस, एंड देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना। एप्लीकेशन के एलिमेंट्स इन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, कि हमें पता है कि वुमेन को प्रोवाइड किया जा रहा है क्वालिटी ट्राउजर्स हैं, हमें ये बताया गया ब्रांडेड होंगे ये, हम फीडबैक की बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें एक बात पता है कि लार्ज शॉप से बिकेंगे तो कंपटीशन तो होगा, ठीक है, तो कंपेरेटिव प्राइसिंग क्या अप्रोप्रिएट होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से हम पूरा आंसर ये डेवलप करेंगे, ठीक है। और अब देखो ये 12 मार्क का आंसर है, तो इसके अंदर इवैल्यूएशन और एनालिसिस का रोल ज्यादा है, ठीक है। और देखते हैं इसका आंसर कैसे बन सकता है हमारे पास। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, हमने रजिस्टर्स ओपन कर लो। रजिस्टर्स ओपन कर लो, डिक्टेट करवाऊं मैं आंसर। चैट बॉक्स में जरा मुझे बताओ, डिक्टेट करवाऊं। ओके लेट्स स्टार्ट। डीसी डीसी is currently planning DC is currently planning to develop a new product range, currently planning to develop a new product range that from made to order dresses, they are moving towards selling trousers in batch production methods to women in the age bracket of 25 till 50, in the age bracket of 25 till 50। ये हमारे पास एक इनिशियल इंट्रोडक्शन आ गया, फुल स्टॉप। for this DC can use a number of pricing strategies such as comparative pricing, फुल स्टॉप। अच्छा, कंपैरेटिव प्राइसिंग में फुल स्टॉप नहीं करो, उस पर थोड़ा यहाँ पर ही हम 2-3 स्ट्रैटेजीज लिख लेते हैं, फिर उसके ऊपर आंसर लिखेंगे। सच एज कंपैरेटिव प्राइसिंग, कॉमा प्राइस स्कीमिंग,
and penetration pricing and penetration pricing. हम ये 3 पैराग्राफ्स लिखेंगे इन तीनों स्ट्रैटेजीज के, कंपैरेटिव प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये हमारे पास इंट्रो आ गया इसका। यस सुभाना, क्या क्वेश्चन है आपका? बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन भी है ना, मर्जी है, आप बिल्कुल लिख सकते हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप लिख सकते हो। चलो अगले पैराग्राफ से आंसर स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव प्राइसिंग इज द स्ट्रैटेजी, comparative pricing is a strategy in which the business charges prices just below what the competitors are providing, just below what the competitors are providing, full stop. As DC states that the trousers will be sold, that the trousers will be sold in large shops, therefore there will be other options available to the customers. There will be other options available to the customers. There will be other options available to the customers. There will be other options available to the customers. So a comparative pricing strategy, may attract customers towards the trousers and with the premium quality and the DC brand customers will be willing to purchase the trousers. However, the competitors may react by further reducing prices to maintain their market share, resulting in
resulting in price wars, resulting in price wars. यहां पर आप लोगों का एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है. लिख लिया आप लोगों ने? Okay, moving on to the next paragraph. DC can use price skimming. DC can use price skimming, which is to charge premium prices, which is to charge premium prices for its trousers, currently DC charges a high price for its made to order clothes, for its made to order clothes, so already it has an established brand, so if DC maintains the quality, and still charges high prices, the consumers may be willing to pay it. However, the consumers may be willing to pay it. However, unlike the dresses, the trousers are not unique. Therefore, if the prices are too high, then the customers may not value the trousers, and the sales might get affected. अब लिखें इसका आंसर आगे. चलो. In my opinion, I would recommend. अगला पैराग्राफ है ये. In my opinion, I would recommend that. पेनिट्रेशन नहीं लिख रहा मैं, थर्ड पैराग्राफ कुछ और बना रहा हूं. In my opinion, I would recommend that when initially entering the market, DC should keep the prices competitive. Or in some cases just below the competitors,
to initially establish a customer base, to initially establish a customer base, and once DC starts getting, and once DC starts getting repeat orders, they should slowly and gradually increase their prices, till the point the women are willing to pay, till the point the women are willing to pay. As directly a sudden increase may not be desirable, तो यहां पर आपका ये प्राइसिंग वाला आंसर आई थिंक खत्म होता है। जरा मुझे आप लोग बताओगे आपका ये आंसर कितनी लेंथ पे गया है? 12 मार्क्स के लिए 1.5 ठीक है, सही, एक्सेप्टेबल, ठीक है।